हमारे देश भारत को वीरों की भूमि कहा जाता है और हमारे देश में भगवान के बाद सेना को वो दर्जा दिया गया है जहां लोग उनको आस्था के प्रति भी देखते हैं। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे जाबाज की जो शहीद होने के बाद भी जिंदा हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिनको लोग जसवंत बाबा के नाम से पूछते हैं। नूरानंग बैटल में चीन को दांत खट्टे कर देने के बाद जसवंत सिंह बाबा शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज वो बॉर्डर पे मौजूद हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जसवंत बाबा के घर और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिंह रावत जी, जो जसवंत बाबा के छोटे भाई हैं। रावत जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। क्या यादें हैं उनकी? और आपके बड़े भाई थे, वो बहुत कम उम्र में सेना में शामिल हो गए थे, कुछ बताइए उनके बारे में। उनका तो बहुत बड़ा इतिहास है आज के ज़माने में। अब जब हाई स्कूल में थे तभी से उनके अंदर एक प्रेरणा थी। काफ़ी वो थे, ब्रेव, बहादुर थे। और उन्होंने अपने स्कूल टाइम में अ, बहुत मतलब स्काउट में बहुत पहले उन्होंने वो करा, भर्ती हुए। और उनके साथ वो उनका काफ़ी फौज के साथ भी लगाव रहा। घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी जो इन्हें मजबूरन भर्ती करना पड़ा, पढ़ नहीं पाए हाई स्कूल के बाद। उसके बाद वो लैंसडाउन चले गए भर्ती होने के लिए। तो गए तो वो नेवी के लिए थे, पर वहाँ जाके उन्हें 1 इंच छोटा करता दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ से, तो पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी। उस टाइम 10 रुपये भी नहीं हो पाते थे किराए के लिए। तो उन्होंने कहा घर जाऊँगा तो कैसे वापस आऊँगा, यहाँ से भर्ती नहीं हो पाया तो खाली जाना तो मेरे लिए बेकार है। घर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे फौज की भर्ती हो रही थी। उस टाइम ये गढ़वाल फिल्म में भर्ती हो गई। उसके बाद वो रंगरूटी के घर की खंड घर उस टाइम रंगरूटी में भी उन्होंने काफ़ी मतलब बहादुरी का काम करा। उस ज़माने में 500 रुपये जीते थे उन्होंने पानी के तैरने में। जैसे पलटन ज़्यादा आगे मूवमेंट हुई तो जैसे सिपाही हुए, उसके बाद वो रामगढ़ चले गए। रामगढ़ जाने के बाद वहाँ पे उनके 1962 का युद्ध शुरू हुआ। होते ही वो सीधा चाइना के नेफा बॉर्डर पे चले गए। नेफा बॉर्डर में उन्होंने अकेले 72 घंटे तक दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। पर आज भी वो जिंदा है उस जगह। तो आज भी कभी वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं कभी कभार घर के अंदर। आप बता रहे थे कि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि माँ को उन्होंने कभी आने नहीं दिया। वो कहते थे माँ को बहुत दुखी। हाँ, उस टाइम माँ को कभी, पहले काफ़ी टाइम तक ये जब प्रपोजल चलता रहा वहाँ पे, तो जब मरने के बाद तो हमारी काफ़ी माँ की हमारी इच्छा रहती थी कि उस जगह उस स्पॉट पे जाएं जहाँ पे वो शहीद हुए। तो उनको ये था कि वहाँ पे मेरी माँ रोएगी आके। बड़ा उस टाइम उसको फीलिंग होता था कि, तो उन्होंने कभी हमें आने नहीं दिया। माँ के मरने के बाद ही हम दोबारा गए उनके वो स्टैचू पे देखने के लिए। एक किस्सा था कि वो अपनी तनख्वाह भी भेजते थे। तो ये किस सन हाँ, की बात है? कब तक उन्होंने तनख्वाह भेजी? कैसे होता था? 16 तक इन्होंने वहाँ से कुछ, हमारे पेट्रोल पंप मिला था, वो हमारे मामा ने वहाँ से गद्दारी करने के बाद तो कुछ घर की कंडीशन और ख़राब होती चली गई। जवान बहनें थी इनकी शादी के लिए। तो उन्होंने वहाँ से हमें पैसा शुरू करा, जहाँ पे उनके स्मारक है वहाँ से पैसा तनख्वाह भेजते थे। कुछ गवर्नमेंट हमें पेंशन भेजती थी। इसके साथ हमारा सहारा चलता था। आज कई साल बीत चुके हैं, लगभग 60 साल के ऊपर हो गए हैं। आज भी आपको देख के लग रहा है कि यादें उतनी ही ताज़ा हैं। हाँ, नहीं, आप कुछ बताइए कि बचपन में किस तरीके से थे, कैसे आप दोनों साथ में रहते हम थे? थे, आप हम कितने? 6 साल के थे उस टाइम। हमें वो गाइड करते थे कि नहीं, अब इनको भर्ती नहीं होने दो। कि फौज में जो 1 साल जब छुट्टी आए थे तो अच्छा सा उसका समझा के भेजते थे कि इनको खूब पढ़ाना है, मैंने लिखाना है। पर मैं तो भर्ती हो गया मजबूरी में। पर भाई वहाँ पे बहुत मुसीबत आती थी सब, मतलब फौज की ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। कहीं नहीं, इनको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे। उसके बाद साल भर के बाद वो रहे नहीं। आप अभी बता रहे थे कि शैला और नूरा दो लड़कियां थी जो उनकी मदद करती थी सूचना पहुंचाने में।
और उनकी मौत हो गई थी, शहादत उन्होंने दी अपनी। क्या है वो कहानी, उसके बारे में बताइए। ऐसा सुनने में आता था कि उस टाइम, जिस टाइम में वहाँ थे, हमारी यूनिट को पहले उन्होंने, हमारी फौज को इन्होंने पहले ऑर्डर नहीं दिया, राष्ट्रीय पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। उस ज़माने में मतलब उनको ऑर्डर नहीं दिया फायरिंग करने का। हमारे 149 आदमी ख़त्म हो गए थे। तो भाई साहब ने ये कहा था कि भाई जब ये ऐसे ही मरना है, आगे जाके भी मरना है, तो उन्होंने चाइनीज एमएमजी को छीन के लाए। उन दो सिपाहियों की गर्दन काटने के बाद इनके साथ से क्या नाम है, इनके साथ जो दो सिपाही थे, गुसाई जी और नेगी जी, उनको तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं इनको संभाल लूँगा, तुम आगे निकल जाना। उसके बाद वो 72 घंटे तक अकेला ये सैलार नूरा के साथ लड़ा, हमलेसन लाते रहे, वो फायर करते रहे। चाइना के 300 सोल्जर मारने के बाद भी फिर ये वीर गति को प्राप्त है। उनके मतलब लड़कियों के फादर ने कहा था यहाँ पे, चाइना ने कहा कि इतने डिवीजन फोर्स यहाँ पे इनका खड़ा है, तो उन्होंने को ये पता चला कि यहाँ पे एक आदमी है केवल जो अकेला फायर कर रहा है और लड़कियाँ ला रही है। तो लड़कियों ने ऊपर से लेके सैला टॉप से उन्होंने जान दे दी, इधर इधर सैला ने उधर दोनों पहाड़ियों से जान दे दी, कूद के जान दे दी दोनों लड़कियों ने। भाई साहब के वो टॉर्चर करके, हैंगिंग करके इनकी गर्दन ले गए, जो ये सामने दिखाया गया आपको कि उनकी गर्दन काट के ले गए थे। तो उस समय जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया, जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया एक अकेले जाबाज ने, और आज भी वो रक्षा कर रहे हैं, उस समय चीनी सेना ने भी उनको सम्मान दिया था पूरा। हाँ, हमारे को तो कोर्ट मार्शल कर दिया गया था इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने विदाउट एनी ऑर्डर के इन्होंने फायरिंग करी और उनको रोका। तो इनको इनको कोर्ट मार्शल के, तो चाइना के कहने पे इन्होंने हमें महावीर चक्र दिया। सुनने में आया कि चाइना ने कहा अगर आप इनको नहीं दोगे तो हम देंगे अपनी तरफ से, चाइना की तरफ से अवार्ड इनको। इनका सिर उन्होंने बाकायदा ट्रे में ला के तांबे का बना के भेजा इंडिया गवर्नमेंट के लिए। आज जो मंदिर में अंकित है सर, वहाँ पे नूरानांग में। आज अरुणाचल में तवांग में जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पर बाकायदा एक मंदिर है, वहाँ पे आस्था का एक केंद्र है, लोग दूर दूर से आते हैं। उत्तराखंड में कैसा होना चाहिए उनका एक केंद्र? उत्तराखंड में भी अभी इन्होंने मेमोरियल बनाया जसवंत ये सामने, वहाँ पे उनका एक भी स्टैचू नहीं रहा। बड़ा अफसोस लगा, दुख लगा। हाँ, तो हमारे पहाड़ के रास्ते में ही हमारा स्टैचू नहीं है तो बड़ा बुरा लगता है, मूर्ति नहीं है उनकी। तब आप बताइए क्या कहें हम इस गवर्नमेंट के लिए। तब वो परसों गए थे तो हमें बहुत बुरा लगा उसके बारे में देख के। इतना ही कह पाएंगे, क्या कहें गवर्नमेंट को। कुछ बाड़ियों के बारे में बताइए, बाड़ियों की यादें। हमारे गांव में बस ये भट्ट जी कह के गए थे कि मेमोरियल बनाएंगे, आज तो गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। आज 2 साल होने वाले हैं, अपने संतावना दे के चले गए थे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पे तो इतना पैसा ही नहीं जो हम उनके नाम पे कुछ कर सके। जो था गवर्नमेंट ने हम पे कुछ था ही नहीं। हमारे बस के अब रिटायरमेंट है, यहाँ से कहाँ इतना कुछ कर नहीं सकते। जसवंत बाबा बहुत छोटी उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद आज भी वो हमारे साथ हैं। काफ़ी कहानियाँ उनकी उनकी सामने आती हैं, आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि सैन्य धाम बनाया जाएगा, और सैन्य धाम में शायद जसवंत बाबा एक ऐसे योद्धा हैं जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी सरकार से कि किस तरीके से उनकी स्थापना हो उत्तराखंड में भी? उत्तराखंड में एक अच्छा सा उनका टाइटल बनाया जाए, ये यादगार के तौर पे। यही कह सकेंगे कि हमेशा की तरह वो भी बस अमर रहे, अजर रहे, बस यही कहेंगे। आपको अभी भी महसूस होता है कि वो आपके साथ हैं? कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जिसमें आपको लगता हो कि उन्होंने आपको मैसेज करने की कोशिश करी हो, या सेना की तरफ से आपको कुछ ऐसा? मेरी तरफ से कुछ नहीं होता, बस हाँ उनका एक दिल में यादगार बनी रहती है हमेशा, 12 मास चलते फिरते याद रहती है उनकी हमेशा, कभी भूल नहीं पाएंगे। यही रहता है हमारे दिल में कि हमेशा अमर रहे, जहाँ भी जाएं उनको याद करें लोग, बस यही कहेंगे सरकार की तरफ से भी। तो जब 1962 के बाद सरकार ने सम्मानित किया जसवंत बाबा को,
उसके बाद भी मतलब आज तक वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं। जो भी यूनिट जाती है वो उनको महसूस करती है। लेकिन परिवार को उन्होंने किस तरीके से जताया कि मैं हूँ, मतलब एक वो लगता है कि हाँ मैं हूँ, आपको भरोसा लगता है, तो उस बारे में कुछ घटना बताइए। परिवार को तो अब क्या कहना, हम तो ये कह सकते हैं कि उनके दया हुआ आज भी वही हमें देते हैं, हम तो याद करते हैं उनको, हमेशा वो हमारे पीछे रहते हैं, कभी दुख तकलीफ आने पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई है, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आए तब भी हमारे साथ खड़े रहे, दुख बीमारी में। बस ऐसे ही महसूस करते हैं आप उनकी यादगार को देख। जैसे कहा जाता है कि बॉर्डर पे आज भी कोई ड्यूटी दे रहा होता है, आपने भी बताया जब हम बातचीत कर रहे थे, तो उसको जगाते हैं कि कोई सोए ना। हाँ ना, उसको तो बराबर जगाते हैं वो, कि कहीं आई के कई उदाहरण है हमारे पास। जो यहाँ पे एक सिपाही आए थे रिटायर होके, कह रहे हैं एक थप्पड़ तो मैंने भी खाया उनकी ड्यूटी में, कि उनका बड़ा वो सहयोग रहता है हमारे यूनिट के प्रति, कि हाँ मतलब कोई चल भी चल नहीं हो पाता, जैसे लोग डर जाते हैं ना भूत प्रेत से, ऐसा कोई उनका उनका इतना प्रकोप रहता है कि उनकी वजह से कोई डरता भी नहीं वहाँ से। वही सिपाही ड्यूटी करता है अलग से, ये नहीं कि उसको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे भूत प्रेत है, जंगल का कोई मतलब नहीं है, अच्छे से ड्यूटी करते हैं, कोई चल भी चल नहीं होता वहाँ पे। जसवंत बाबा को एक तरफ अपनी धरती माँ की तो चिंता थी और आज भी उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए भी उनकी बहुत चिंता थी। वीर गति के बाद भी वो उन्होंने माँ को आने नहीं दिया, कहा कि नहीं मेरी माँ यहाँ आके रोएगी, इसको आने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ भेजूँगा, जो भी ज़रूरत होगी मैं उनको भेजते थे हमेशा। जब कोई एक बार दुख तकलीफ हुई तो माँ को कैसे ही कुछ लॉस हो गया था, तो उसकी यूनिट ने उसको एकदम से उस टाइम सरप्राइज़ के तौर पे, शादी के तौर पे मदद करी। कई लोगों ने धोखा दे दिया था शादी में, बहन की शादी में पैसा खा गए थे उनका, उसी टाइम उन्होंने वहाँ से पैसा भेज, शादी के लिए तनख्वाह भेजते थे माँ के लिए स्पेशल। एक बार एक यूनिट ने पैसा 3 महीने तक दिया नहीं, उसके बाद उनके सीईओ को और सुबेदार मेजर को भी उन्होंने काफ़ी पनिशमेंट करने के बाद बताया कि जब तक मेरी माँ जिंदा है इसको पैसा भेजना चाहिए। तो आता रहा, बराबर आता रहा, आज सहयोग देते रहे, उन्हीं के बदले आज हम खड़े। तो ये कब तक आया पैसा? ये 2016 तक आया, जब तक माँ जिंदा थी। तो सरकार ने तो हमारे ये 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन भी बंद कर दी, 14 से 16 तक दिया नहीं कोई भी पेंशन। फिर हमने भी नहीं लड़ाई करी, क्या करते हैं, आज भी पेंशन का पैसा रुका हो माँ का, इसके लिए क्या बोलना था हमने। आज जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी बातचीत सामने रख रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जसवंत बाबा के लिए क्या कर सकती है? उनका गांव है बाड़ियों बीरोखाल में। उन्होंने कहा था कि हम एक म्यूजियम बनाएंगे, तो आज भी नहीं बना पाए। ये सोचते कि उसके गांव की एक यादगार बनाई जाए वहाँ पे, कि इस गांव का था, क्योंकि पहाड़ तो अब लुप्त होते जा रहे हैं, लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। कम से कम वहाँ पे सरकार एक म्यूजियम बनाए जिसके यादगार बनी रहे, यही चाहेंगे सरकार से। जिस पहाड़ के हम रहे हैं उस पहाड़ के एक में वो बनाई जाए। लोग लड़ रहे हैं अभी, क्या बोलते हैं उसके लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, जसवंत नगर के लिए, पर हम चाहते हैं उनका म्यूजियम भी बने वहाँ पे, उनका डिस्ट्रिक्ट भी बने। यही यादगार है। हमारे परिवार को क्या चाहिए, कुछ नहीं, परिवार तो अपने उस पर है ही, पर उनके नाम का एक डिस्ट्रिक्ट बने, साथ में उनका एक म्यूजियम बन जाए, बस यही चाहेंगे। शायद अगर सरकार उम्मीद करे तो बना सके तो बहुत बढ़िया बात है, यही चाहेंगे। तो अभी आपकी सरकार के मंत्रियों से और केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत होती होगी? चीड़बाग में जो खुला है, क्या बोलते हैं, सैन्य म्यूजियम बनाया गया है, उसमें एक भाई साहब का अच्छा सा स्टेचू बने यादगार के तौर पे। देहरादून से पढ़े थे, गोरखा स्कूल से पढ़े थे, हाई स्कूल, यहाँ पे चीड़बाग में उनका भी एक स्टैचू बनाया जाए, उनकी पूरी रख रखाव दिखाया जाए, कि भाई यहाँ के लोग पहचाने कि यहाँ भी पढ़े थे, गढ़वाल में भी थे। अब यहाँ पे जब बनाया गया तो उसमें हमारा स्टैचू नहीं मिला, भाई साहब की मूर्ति नहीं लगी, तो बड़ा अफसोस लगा हमें। इतना रोना आया कि कुछ कह नहीं सकते। सरकार से हम क्या चाहते थे, यही डिमांड थोड़ी चाहते थे कि हमें पैसा दे या कुछ दे, खाली नाम के लिए लड़ते हैं। देश के लोग तो वही है, जो जो इस देश के लिए लड़ता है उसी का नाम होना चाहिए। हमने सरकार से ना तो पैसा मांगा ना कुछ मांगा, वहाँ पे हमारा स्टैचू नहीं, कुछ नहीं, भाई साहब के नाम का बुरा लगा ही है।
स्टील बाग में जो बना है नरसिंह के तौर पे, तो वहाँ पे भाई साहब की मूर्ति नहीं लगी। बड़ा हमें बहुत बुरा लगा। हमें तो गवर्नमेंट कुछ देती नहीं आश्रित। हम भी तो माँ बाप के बाद वही आश्रित होता था, भाई बहन ही उनके एक आश्रित होते हैं। उनका भी कोई यही सहयोग था कि हमारे भाई की एक मूर्ति लगी वहाँ पे। बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण है इस समय। विजय सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, जसवंत बाबा के छोटे भाई हैं, काफ़ी सारी यादें संजोए हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमसे साझा की हैं। उनकी एक मांग है कि जसवंत बाबा ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसके बाद भी आज भी वो वहाँ पर विराजमान है। एक आस्था का बड़ा केंद्र है जो उनकी पोस्टिंग का क्षेत्र था। वहाँ पे हज़ारों लोग देखने के लिए दूर दूर से वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उस तरह का कोई स्थल नहीं है जिससे लोग उनके बारे में जानें, उनके परिवार के बारे में जानें। उन्होंने देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उससे प्रेरित होने के लिए लोग यहाँ पहुँचें। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।